हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान। यीशु की टहनी प्रफुल्लित हुई है, कुंवारी ने उन्हें जन्म दिया है, जो ईश्वर और मनुष्य दोनों हैं। ईश्वर ने स्वयं में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शांति स्थापित की है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे मरियम भक्तजनों, विश्वासी भाइयों बहनों, आज हम मां मरियम के जन्मोत्सव के नोवेना के 8वें दिन में प्रवेश करते हैं। आज 8वें दिन हम मां मरियम से सभी मन्नतों को, सभी माने, सभी जरूरतों, सभी के लिए निवेदन प्रार्थना करते हैं कि मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु हम सबको अपना आशीर्वाद दे। सभी बीमार भाई बहनों को, उन माताओं को जो दुखी थे, प्रभु मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा उन्हें सांत्वना दे, उनके हृदयों को अपने असीम प्रेम से भरे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए मां मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करें और हमारी सभी गलतियां, कमजोरी और पापों पर पश्चाताप करें, ताकि हम ये पवित्र बलि में योग्य रीति से भाग ले सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, नित्य कुंवारी धन्य मरियम अपनी दिव्य मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे और हमें हर प्रकार के संकटों में बचाए रखे, ताकि हम तेरी शांति में आनंद मना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 2 से 4 और अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 4, जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया।
ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आँख दिखाई पड़ी जो जीभ में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 14 से 19। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था।
इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मूवीज और टीवी में देखा होगा कि कैसे जादू भरे अचरज कार्य होते हैं। एक व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है। हाथ उठाते हैं और सब पेड़ गिरने लग जाते हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। या फिर कोई सा मंत्र मारते हैं और आकाश से बिल्कुल बिजली या आग निकल आती है और हम देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। हम एकदम से कांपने लग जाते हैं और डरते भी हैं और फिर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे हो गया। वाह, कितना बड़ा चमत्कार, एक तो जादू हो रहा है। ठीक इसी प्रकार का मंजर प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद भी हुआ था। जो आज की मूवीज और टीवी में देख रहे हैं वो हकीकत में हुआ था। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद वह शिष्यों को दर्शन देते हैं जो केवल हमें मूवीज या फिल्मों में देखने को मिलता है, परंतु हकीकत में प्रभु उस मृत्यु के बाद स्वयं जीवित होकर शरीर और आत्मा के साथ शिष्यों के सामने आते और शिष्यों को बार बार कहते हैं कि मैं ही हूं। संत थॉमस से कहते हैं कि आओ मुझे छुओ, स्पर्श करो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और शिष्यों ने उन्हें छुआ, उनके साथ भोजन किया और इसी कारण वे प्रभु के सच्चे शिष्य बने। उतना बड़ा आश्चर्य और वो जादू चमत्कार वो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाए। एक प्रभु की अपरम महिमा उन्होंने देखी। और फिर पहले पार्ट में हम देखते हैं जब शिष्य लोग डरे थे, जब वो उस गुरु को अनुसरण कर रहे थे और उनके बहुत सारे सपने थे कि एक हमारा भी अलग जगह रहेगी और प्रभु बड़े अधिकारी रहेंगे, राजा रहेंगे। जो क्योंकि बहुत सारे जनता उनका अनुसरण कर रही थी, उन पर विश्वास करने लगी थी। परंतु जब महायाजकों, शास्त्री, फरीसियों के द्वारा जब उन पर अभियोग लगाया जाता है और उन्हें क्रूस मरण दिया जाता है, उनके सभी सपने, सभी ख्वाहिशें और जो कुछ भी उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। वो इतने हताश और निराश हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता अब क्या करें। जैसा उन्होंने हमारे गुरु के साथ किया, शायद हमारा हश्र भी ऐसा ही होगा। इसलिए बिल्कुल डरे हुए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के अनुयायी बन गए थे। परंतु प्रभु के साथ रहते हुए और प्रभु की मृत्यु के बाद वो जो भी उनके मन में था वो बिल्कुल उनके सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक मां ने अपने पुत्र को वो क्रूस मरण देखा और उस क्रूस मरण के बाद अपने ही बेटे की लाश अपने आंचल में, अपनी गोदी में रखी। एक माता मरियम के दिल में भी बहुत दुख था और इसलिए वह प्रभु के उन शिष्यों को, उन अनुयायियों के साथ एक बंद कमरे में बैठे थे और वहां पर प्रभु के पुनरुत्थान के बाद फिर वो चमत्कार आता है जहां पर आग उनके सर पर, उनके एक एक के ऊपर आकर ठहर जाती है और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के जो
पेंतोकोस्त के बारे में यदि हम मन में विचार करेंगे कैसा हुआ होगा कि सब जगह से आग आ रही है। शायद हम यदि ऐसा मंजर देखेंगे कि हमको ऐसा लगेगा कि वो आग मेरे सिर पर आ रही है मुझे जलाने के लिए, परंतु शिष्य लोग इतने डरे सहमे थे और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है तब उन्हें सब बातों का ज्ञान और आभास हो जाता है। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं जो कभी कई किताबों में नहीं पढ़े होंगे, किसी से सीखा नहीं होगा, लेकिन अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। एक बड़ा चमत्कार। और उसी चमत्कार के बाद उन्होंने प्रभु के उन वचनों को संसार के कोने कोने में फैलाया और वैसे ही प्रभु से भी बढ़कर चमत्कार किए और उनके द्वारा बहुतों ने प्रभु में विश्वास किया। और इसी कारण आज हम यहां हैं। जो विरासत हमें क्रिस्त विश्वास हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला, आज हम उसी कारण यहां पर उपस्थित हैं। क्रिस्त है, प्रभु के अनुयायी बनने में हम लगे हैं। हमारा विश्वास को भी हम वो मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज के वचन में प्रभु कहते हैं और उनको दिखते हैं और 11 को और उन पर कहते हैं कि मैं ही हूं। फिर प्रभु उनको डांटते भी है कि तुम सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे बातों को तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। और प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ। हम देखते हैं कि हम पुरोहित लोग एक ही धर्म प्रांत में या धर्म संघीय जीवन शायद भारत में ही या एक कस्बा, एक जिले या एक पैरिश में ही हम सिमट कर रह जाते हैं, परंतु शिष्यों को प्रभु कहते हैं कि तुम्हें केवल गलीलिया, समारिया और इस जगह ही नहीं, संसार के कोने कोने में जाना है। और इसीलिए प्रेरित लोग संसार के कोने कोने में गए और प्रभु के वो विश्वास का बीज बोया। संत थॉमस हमारे भारत में आए और दक्षिण भारत में उन्होंने वह विश्वास का बीज बोया और वहीं पर उनकी शहादत भी हुई। उन्हें मालूम था कि यह सब कुछ कार्य करने के बाद प्रभु की जो आज्ञा को हम पालन करेंगे वो इतना आसान नहीं रहेगा, और इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने के लिए का वरदान मिला। वो जहां पर भी गए वहां की भाषा उन्होंने बखूबी सीखी और उसी भाषा के साथ लोगों को प्रभु के चमत्कारों के बारे में बताया और लोगों ने विश्वास किया। और प्रभु कहते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, पाप क्षमा का संदेश दो, और तुम वहां पर बड़े बड़े अचरज और चमत्कार देखोगे। तुम रोगियों पर हाथ रखोगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। तुम यदि विष भी पी लोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद जब प्रेरित लोगों ने प्रभु के उस कार्य को विश्व के कोने कोने में जारी किया, प्रभु से भी बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने। उनके पल्लू को छीते, कपड़े को छीते हुए ही लोग चंगे हो जाते थे। शिष्य लोग प्रभु से बड़े बड़े कार्य कर रहे थे, बहुत सारे अनुयायी बन रहे थे, और प्रभु वही चमत्कार आज भी करते आ रहे हैं। हम देखते हैं प्रभु के वचन में जो आध्यात्मिक साधनाएं होती है, रिट्रीट होती है अलग अलग जगहों पर सैक्रामेंट्स के द्वारा, आज भी जब लोग प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा, उन संस्कारों के द्वारा उनके जीवन में भी चमत्कार होते आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जब भी चमत्कार होते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और दूसरे भी प्रभु के और अनुयायी बन जाते हैं। आज भी प्रभु के वह कार्य अलग अलग लोग करते आ रहे हैं, और हम तो कहीं संसार के कोने कोने में नहीं जा सकते, परंतु हम जहां पर भी है, जैसे भी है, जिनसे भी मिलते हैं, हमारे ऑफिस, खेत, लोगों से आस पड़ोस में, हम अपनी क्रिस्तीयता का सच्चा पहचान दे, हम अपनी सक्सेस स्टोरीज उन्हें बताएं, हमारे विश्वास की बात उन्हें बताएं, ताकि दूसरे भी प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े और प्रभु में विश्वास करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कि हमारे जीवन में भी जो छोटे छोटे चमत्कार होते हैं, जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है, इन खुशियों को हम संजोए, उन चमत्कारों को हम प्रभु आपके प्रति कृतज्ञ बने रहे, और उन लोगों के जीवन में जहां बड़े चमत्कार होने की
ज़रूरत है, जिन्हें बड़ी चंगाई की ज़रूरत है, जो प्रभु के पास आने के लिए उन्हें ज़रूरत है, प्रभु उन्हें विशेष आशीष दे। और हम सभी को ऐसा मनोभाव दे कि हम अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा जिनसे भी मिलते हैं आपके प्रेम का अनुभव बांटे, हमारा विश्वास का अनुभव बांटे, ताकि वे भी आपके सच्चे अनुयायी बनते रहे। माँ मरियम हमें हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना करे, ताकि उनकी मध्यस्थता के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान और फल हमें निरंतर मिलते रहे। माँ मरियम हमारे परिवारों का सदैव संरक्षण करती रहे। उनके स्वर्गदूत उनके साथ, माँ मरियम के साथ हमारे लिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तुमको चढ़ाऊं अब ज्ञाना, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब ज्ञाना, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब ज्ञाना, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब ज्ञाना, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब ज्ञाना, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम शांति तथा स्तुति का यह दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। धन्य कुंवारी मरियम के आदर्शों पर चलकर हम स्वयं को सुग्राह्य तथा पवित्र बलि के रूप में अर्पित कर सके, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युगों युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया है। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा यशोगान करते हैं।
सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। आपके अधरों में मधुरिमा टपकती है, यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से पोषित होकर हम भी धन्य कुंवारी मरियम के समान शुद्ध जीवन द्वारा तेरी सेवा करें और उनके साथ सारे हृदय से तेरी प्रशंसा करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। माता मरियम के आदर में नोवेना का 8वां दिन। आज के दिन का विषय माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा।
जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें आपकी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहे, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षा को तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी प्रार्थनाएं तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने मौन रूप से रखें। माता मरियम के प्रति विश्वासियों के धन्यवाद। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के जीवन में प्राप्त
तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के वरदान के लिए हम तुझे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पाप में जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोकामनाएं, मन्नत और मौन रूप से मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु के चरणों पर रखे। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया के प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंदरों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों को रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।